वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के तहत आने वाली फिटमेंट कमेटी जीएसटी दरों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत फिटमेंट कमेटी 12% की दर को खत्म करने पर विचार कर रही है। इसके बाद जीएसटी में व्यवस्था में 4 के बजाय सिर्फ 3 स्लैब ही शेष बचेंगे। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न कैटेगरी पर लागू जीएसटी की दर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो भारत में जीएसटी की 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब प्रचलन में है। सर, ये 12% का स्लैब हटाने की प्रमुख वजह क्या मानते हैं आप? विपुल जी, जीएसटी को लाया गया था एक समान एक सेवा कर के तौर पर वास्तविकता ये है कि जीएसटी में जो 4 आपने रेट बताए, इसके अलावा 3 स्पेशल रेट भी हैं। 5, 12, 18, 28 का तो रेट है ही, इसके अलावा 0.25, 1.5 और 3% का एक के 3 स्पेशल रेट्स भी हैं, जो मिलाकर भारत के जीएसटी ढांचे को लगभग पुराने ढांचे जैसा बना देते हैं, जहां पर 8 के आसपास अलग अलग रेट हैं और कुछ गुड्स को तकनीकी तौर पर 0% जीएसटी के दायरे में भी रखा जाता है। वो भी एक दर ही मानी जाती है इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। तो ये बात पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार चल रही है कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है 18% की, उसे लागू किया जाए, क्योंकि राज्य सरकारों को जब से कंपनसेशन मिलना बंद हुआ है, नुकसान जो जीएसटी में नुकसान का हर्जाना उन्हें मिलता था, जीएसटी शामिल करने के लिए जो उन्होंने केंद्र सरकार से गारंटी मांगी थी, बीमा मांगा था, वो 2022 में खत्म हो गया। उसके बाद से राज्य सरकारों का कहना है कि उन्हें इस शुल्क ढांचे में बदलाव किया जाए और कम से कम अधिकांश उत्पादों को 18% के दायरे में लाया जाए, जिससे कि उन्हें होने वाला रेवेन्यू का लॉस रुक सके। और अब जबकि नई सरकार की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है, तो 12% के स्लैब को खत्म करने की बात है, जो जीएसटी के फिटमेंट पैनल के पास जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर 12% का स्लैब हटाया जाता है तो इसके अधिकांश उत्पाद या 18% के स्लैब में मूव करेंगे। कुछ हो सकता 5% में भी जाए, क्योंकि कोशिश ये है कि 18% के स्लैब को ही आधारभूत या बुनियादी स्लैब माना जाए, क्योंकि 28% में तो लग्जरी गुड्स और महंगी कारें वगैरह आती हैं। ये बड़ा स्ट्रक्चरिंग है और इसके काफी बड़े असर होंगे लोगों की खपत पर और बाकी चीजों पर, अगर ये तैयारी होती है। हालांकि ये प्रस्ताव कोविड से पहले से चर्चा में था, पर कोविड के दौरान इसे रोक दिया गया था। पर अब ऐसा लगता है कि जीएसटी फिटमेंट पैनल इसको लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि राज्य सरकारों का बड़ा दबाव है कि उनके पास राजस्व के स्रोत अब बेहद सीमित बचे हैं। निश्चित रूप से इसका बड़ा असर होगा, लेकिन क्या इससे उपभोक्ता कीमतों पर भी कोई असर पड़ेगा सर? विपुल, जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि 12% की स्लैब में बहुत सारे आम उपभोक्ता और खपत के उत्पाद हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, जिनमें कई सारे बाकी प्रोडक्ट भी हैं। अब ये देखना होगा कि जीएसटी फिटमेंट पैनल 12% के दायरे में आने वाली उत्पाद और सेवाओं को किस तरह से बांटता है 5 और 18 के बीच में। आग्रह हमेशा सरकारों का ज्यादा टैक्स वसूलने की तरफ रहता है, तो आप मान के चलें कि कई सारे आम खपत की बड़ी खपत के उत्पाद जो है वो 18% के स्लैब में पहुंच जाएंगे। तो अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग वैसे ही होती जैसी कि शुरुआत से योजना बनी हुई थी कोविड के पहले से, तो फिर आपको जीएसटी वाली महंगाई आने वाले दिनों में, जब ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, तो बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि 12% की जगह बहुत सारे उत्पादों पर 18% टैक्स लगने लगेगा। 5% के दायरे में थोड़े से छोटे से उत्पाद हैं। अब ये देखना होगा कि 12% का स्लैब हटाने के बाद जीएसटी काउंसिल और राज्य सरकारें कितने नुकसान का आकलन करती हैं और उसकी भरपाई के लिए वो कितने उत्पादों को 18% के स्लैब में लेकर जाती हैं। लेकिन जो मोटा अनुमान है उस हिसाब से ये पुनर्गठन जो टैक्स वाली महंगाई है, जीएसटी वाली महंगाई है, उसमें बढ़ोतरी जरूर करेगा।